दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रेन फूड। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसी से आगे के क्वेश्चन होंगे हमारे। तो हमारे स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, और डायरेक्ट हम उन वैल्यूज़ को रख के पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं सिंपली। तो ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? तो कुछ एंगल दे रखे हैं हमें ये डिग्री में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपके सिलेबस में 90 डिग्री तक ही हैं 10th क्लास के सिलेबस में, और उससे आगे के 11th 12th में आते हैं 180 डिग्री तक, इवन 360 डिग्री से भी आगे तक आते हैं। तो ये हमारे रेशियोज दे रखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। हमारे एंगल्स जो होते हैं दो तरीके से हम एंगल को डिनोट करते हैं, एक तो डिग्री में और एक रेडियन में। अब डिग्री तो आपको पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन रेडियन क्या होता है? रेडियन में हम पाई का यूज़ करते हैं। अब पाई की वैल्यू तो आपने सुनी होगी। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 22/7 पढ़ी है आपने, और या फिर इसकी वैल्यू 3.14 पढ़ी होगी आपने। कहाँ पर पढ़ी होगी? मेंसुरेशन के अंदर, जब मेंसुरेशन की बात करते हैं, या फिर आपने सर्कल चैप्टर में पढ़ी होगी, जब सर्कल को पढ़ा होगा, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हम या तो 3.14 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं। लेकिन ना तो हम यहाँ पे 3.14 लेंगे, ना ही 22/7 लेंगे। तो हम पाई की वैल्यू रखेंगे क्या यहाँ पे? रेडियन में पाई किसको डिनोट कर रहा है? तो दोस्तों रेडियन में पाई डिनोट कर रहा है हमारा 180 डिग्री को। किसको डिनोट करता है? 180 डिग्री को। मैं आपको बताता हूँ कैसे डिनोट करता है 180 डिग्री को। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेंगे? 180 डिग्री लेंगे। तो जैसे यहाँ पे है 30 डिग्री, इसको इन्होंने लिख रखा π/6। इसका मतलब क्या है? तो π/6 का मतलब पाई की जगह रखा हमने 180 डिग्री, और अपॉन में 6 के से काटो इसको, 6 3 18 0। तो π/6 किसको डिनोट कर रहा है? π/6 30 डिग्री को डिनोट कर रहा है। ये देखो 30 डिग्री π/6। इसी तरह से 45 डिग्री किसको डिनोट कर रहा है? π/4 को डिनोट कर रहा है। और 60 डिग्री किसको डिनोट कर रहा है? π/3 को। और 90 डिग्री किसको डिनोट कर रहा है? π/2 को। तो आपको ऑप्शंस में जरूरी नहीं है कि वो डिग्री में ही देगा आंसर, आपको घुमाने के लिए रेडियन में भी आंसर दे सकता है। तो आप इससे फैमिलियर हो जाओ कि रेडियन होता क्या है। रेडियन कुछ नहीं होता, जब हम पाई की यहाँ पे पाई से डिनोट करते हैं एंगल को, पाई की जगह हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 180 डिग्री रखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल में वैल्यूज आई कैसे हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा रेशियो आ रहा है? सबसे पहले रेशियो आ रहा है हमारा साइन। तो साइन की वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यूज साइन के रेशियो से ही निकल जाएंगी, जितनी भी वैल्यूज है नीचे तक। तो साइन की वैल्यू क्या है हमारी? पहले 0 डिग्री में साइन की वैल्यू होती है 0, और 30 डिग्री में साइन की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बस ये ऊपर वाली वैल्यूज आप एक बार याद कर लो, बाकी सारी वैल्यूज इसी रो से निकल जाएंगी। और बाकी कितनी रो हैं? 1 2 3 4 5 रोज की वैल्यू इस साइन वाली रो पर डिपेंड करती है। अब कैसे निकालेंगे हम साइन की मदद से इन सब की वैल्यूज? तो देखते हैं। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहला रेशियो किसका होता है? हमारा साइन का होता है। दूसरा रेशियो किसका होता है? कॉस। फिर तीसरा रेशियो होता है हमारा टेन। और साइन का अपोजिट कौन सा होता है रेशियो? कोसेक। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कॉस का अपोजिट कौन सा होता है? सेक। और टेन का अपोजिट कौन सा रेशियो होता है? कॉट। तो ये हमारे 6 रेशियोज हो गए टोटल। 3 रेशियोज हमारे इंपॉर्टेंट है, साइन, कॉस, टेन, और उन्हीं के अपोजिट रेशियो होते हैं कोसेक, सेक और कॉट। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे जो साइन की 0 डिग्री की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने? 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या पड़ी थी? 1/2। और साइन 45 की वैल्यू क्या पड़ी थी? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या पड़ी थी? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब यहाँ से हमें वैल्यूज को उठाना है और उल्टी तरफ से लिखना है। मतलब जो साइन 90 की वैल्यू थी वो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी। तो cos 0 की जगह क्या आ गया? 1। और यहाँ पे क्या था? 60 में √3/2, तो ये यहाँ पे √3/2 आ जाएगा। और 1/√2 के नीचे 1/√2, और 1/2 यहाँ पर था, तो कहाँ पर आ जाएगा ये? 60 की जगह पे। और 0 0 था, तो 0 यहाँ नहीं आएगा,
जब 90 हमारा फर्स्ट में आ गया तो 0 कहाँ पर आएगा, लास्ट में। तो हमने इनको क्या कर दिया, पलट दिया सबको। यहाँ से सीधा लिखा हमने 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर यहाँ से उल्टा करा हमने, अब क्या लिखेंगे 1, √3/2 ये लिख दिया, √1/√2 और फिर यहाँ क्या आया 1/2, तो 1/2 यहाँ आ गया और ये 0 तो 0 यहाँ पर आ गया। अब आगे चलते हैं 10। तो 10 क्या होता है, 10 का एक फॉर्मूला होता है, आप याद रखना, tan = tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है। तो tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब sin थीटा को हमें cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम tan 0 की वैल्यू निकालते हैं, ये रहा 0। तो tan 0 की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, tan 0 लिखा मैंने, 0 डिग्री = तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 0 की वैल्यू क्या थी हमारी 0, cos 0 की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखते हैं, cos 0 की वैल्यू cos 0, cos ये रहा, cos 0 की वैल्यू थी 1, तो 1 रखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो tan 0 की जगह क्या आ गया 0। इसी तरह से हम और भी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हमने tan 0 की वैल्यू तो देख ली, अब tan 30 की वैल्यू निकाल के मैं आपको इससे दिखाता हूँ। tan 30 डिग्री रखा मैंने, तो tan 30 क्या होगा, sin 30 अपॉन cos 30, किसके थ्रू, इस वाले फॉर्मूले के थ्रू। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, sin 30 की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, sin 30 की वैल्यू थी 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू थी √3/2, तो यहाँ रखूंगा मैं √3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 मेरा आंसर आ जाएगा, 1/√3। देखो सबसे नीचे वाले के इंटू सबसे ऊपर करते हैं और बीच वाले के इंटू बीच में करते हैं, तो मेरा आंसर क्या गया 1/√3। तो देखते हैं tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू ये रही 1/√3, आई ना, आई सही। तो इसी तरह से मैं tan 45 की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं साइन को किससे डिवाइड करूंगा, बेसिकली cos से। तो मैंने जब इसको डिवाइड करा cos से, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 1। और मैं √3/2, अब tan 60 के पास आते हैं, तो tan 60 क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin 60 अपॉन cos 60, इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, जब 2 से 2 कट गया तो क्या बचा मेरा √3 मेरा आंसर है। अब 1 आ गया यहाँ पे, 1 को मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, तो जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 कभी भी किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता, ये हमारा इनफिनाइट आंसर आता है, इनफिनाइट, और इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड। या तो हम लिखेंगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड या फिर लिखेंगे हम यहाँ पे इनफिनिटी। समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को 10 तक सारा टेबल समझ में आ गया होगा। अब 10 तक तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत थी, अब हमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें कोसेक, सेक और कॉट का निकालना है। तो कोसेक किसका अपोजिट होता है, मैंने आपको बता रखा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला कौन सा रेशियो आता है, साइन कॉस टेन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। तो जब कोसेक की बात आ रही है तो कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का अपोजिट है। तो कोसेक में 0 डिग्री है और हम साइन का उल्टा कर देंगे, तो मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या थी 0, तो मैं इसका उल्टा करूंगा, तो इसका उल्टा क्या आएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू कैसे आएगी, मतलब साइन का उल्टा करो, साइन 30 का उल्टा करो, तो साइन 30 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा, 1/2 का जब मैं उल्टा करूंगा रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 मेरा आंसर आ जाएगा। तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 2 आ गई। अब सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/√2, 1/√2 का मैं उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा √2, और यहाँ पे √3/2, साइन 60 का उल्टा करूंगा मैं, क्या आ जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा करूंगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो कोसेक भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब सेक की बारी आती है। सेक क्या होता है, किसका उल्टा होता है सेक, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक 90 0, सेक 0 की वैल्यू कहाँ पर है, सेक 0 की वैल्यू ये रही, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का उल्टा 1, सेक 0 की वैल्यू हो गई 1। ये क्या था √3/2, और इसका अपोजिट करूंगा मैं, क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या था हमारा 1/√2, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √2, और ये क्या था 1/2, तो 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2, और 0 का अपोजिट मैंने आपको बताया था, 0 का अपोजिट क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, तो इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। कॉट, अब कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है हमारा tan का उल्टा। तो tan
0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 0, तो इसका अपोजिट करूंगा मैं तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। जब भी 0 का मैं अपोजिट करता हूँ तो क्या वैल्यू आती है मेरी नॉट डिफाइंड। और 1/√3 का अपोजिट करूंगा मैं √3, 1 का अपोजिट करूंगा मैं 1, √3 का अपोजिट करूंगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड का अपोजिट जब हम करेंगे, जब हम 1/0 का अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गई मेरी वैल्यू 0। आप सबको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट वाली रो याद रखनी है, साइन वाली रो, बाकी सारे इसी पर डिपेंड करते हैं और एक के बाद एक निकलते चले जाएंगे।